हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए, हम सेंटेंस पढ़ने से पहले स्टार्टिंग में कुछ जान लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब भी आता है तो उसकी पहचान आपको जानना जरूरी है। तो हिंदी में देखिए, वाक्य के जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जो उसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं। यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आता है तो आप समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अंतर देखिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है तो वह दौड़ रहा है, यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वह दौड़ रहा है और वह 10 मिनट से दौड़ रहा है। यह हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी जिसमें टेंस टाइम दिया रहेगा, टाइम और पीरियड। ठीक है, जिसमें टाइम दिया रहेगा वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा, और जिसमें टाइम नहीं दिया है वह प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। ठीक, तो आप अंतर समझ गए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वह दौड़ रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वह 10 मिनट से दौड़ रहा है। ठीक, दोनों में रहा है, रही है, रहे आते हैं, लेकिन अंतर भी मैंने आपको बता दिया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव बीन। क्या लगेगी? हैव बीन। उसके बाद में लगेगा वर्ब की आईएनजी फ्रॉम। इसके बाद में लगेगा ऑब्जेक्ट, यानी जब आपको सब्जेक्ट में जहां भी आई मिले, वी मिले, यू मिले, दे मिले, और प्लूरल नाउन तो आपको पता ही है कि प्लूरल नाउन किसे कहते हैं? बॉयज, टीचर्स, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, ये क्या है? प्लूरल नाउन है। तो जब प्लूरल नाउन आए या आई, वी, यू, दे, तो आपको लिखना रहेगा हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैव बीन। और उसके बाद में क्रिया की आईएनजी फ्रॉम, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना रहेगा। इसी प्रकार से यहां देखिए, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन जैसे सीता, गीता, रमेश, संगीता, सुनीता, ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। ठीक, और जब सिंगुलर नाउन है तो इनके साथ में आपको लगेगा हैज बीन, क्रिया की आईएनजी फ्रॉम, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना रहेगा। यानी सब्जेक्ट में जहां भी ही मिल जाए, सी मिल जाए, इट मिल जाए और सिंगुलर नाउन मिल जाए, वहां आपको हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करना रहेगा, हैज बीन के बाद में वर्ब के आईएनजी फ्रॉम, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आइए हम देखते हैं एग्जांपल्स कुछ। तो देखिए, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। मैं की अंग्रेजी होती आई। क्या होती है? आई। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। तो मैं की अंग्रेजी होती है आई। मैं की अंग्रेजी होती है आई। आप आई के साथ में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आई के साथ में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। देखिए, आई के साथ में हैव बीन है, या लिख लीजिए हैव बीन। आई हैव बीन। फिर देखिए, वर्ब की आईएनजी फ्रॉम दिया है, तो आपको देखना है वर्ब क्या है, यानी क्रिया।
तो याद कर रहा हूं, याद कर रहा हूं। मैं कौन सा काम कर रहा हूं? याद कर रहा हूं। कौन सा काम कर रहा हूं? याद कर रहा हूं। तो याद करना क्या क्या होता है? लर्न। क्या होता है? लर्न। तो लिखिए लर्न, LEARN, और इसमें हम ING को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा लर्निंग। क्या हो जाएगा? लर्निंग। आई हैव बीन लर्निंग, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या याद कर रहे हैं? अपना पार्ट। तो जब सब्जेक्ट में आई होता है, जब सब्जेक्ट में आई होता है तो अपने की मीनिंग हो जाती है माई, है ना? तो आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन, LESSON, लेसन। अब कह रहा 2 घंटे से। कब से? 2 घंटे से। तो निश्चित नहीं है कि 2 घंटे से कौन? सुबह के 2 घंटे से, शाम के 2 घंटे से, दोपहर के 2 घंटे से। कन्फर्म नहीं है। जब कन्फर्म नहीं होता है तो हम क्या लगाते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह पीरियड ऑफ टाइम है, और जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो वहां पर फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए लगाएंगे FOR, फॉर 2 hours, HOURS, 2 hours। ठीक। अगला देखिए, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। यदि आपको सब्जेक्ट निकालना है तो आप क्वेश्चन करेंगे कि कौन 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। आपको आंसर मिलेगा हम। ठीक। तो जब सब्जेक्ट मिल गया तो हम लिखेंगे वहां पर वी। क्या लिखेंगे? वी। वी के साथ में हम क्या लगाएंगे? हैव बीन लगाएंगे, क्योंकि रूल में मैंने आपको बता दिया है कि वी के साथ में क्या लगेगा? हैव बीन लगेगा। इसलिए हम लगा देंगे हैव बीन। वी हैव बीन। फिर है वर्ब की ING फ्रॉम। क्या है? वर्ब की ING फ्रॉम। तो वर्ब इसमें छोड़िए, देखिए क्या है, यानी क्रिया कौन सी है? हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो खेलना क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। तो ये ING फ्रॉम लिखना है, PLAYING, प्लेइंग। वी हैव बीन प्लेइंग। वी हैव बीन प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं? ऑब्जेक्ट निकालना है। क्या खेल रहे हैं? तो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हो जाएगा क्रिकेट, CRICKET। क्रिकेट कब से खेल रहे हैं? 2 बजे से। अब देखिए कंफर्म हो रहा है कि 2 बजे से ही खेल रहे हैं, तो इसलिए हम लिख देते हैं सेंस लगेगा। जहां पर निश्चित होगा वहां पर सेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो सेंस 2 o'clock, CLOCK, सेंस 2 o'clock। अगला है तुम सुबह से पत्र लिखते रहे हो। अगला है तुम सुबह से पत्र लिखते रहे हो। तो देखिए यहां पर अगर हम सब्जेक्ट देखेंगे तो कौन सुबह से पत्र लिखता रहा है? तुम। तो तुम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और तुम के साथ क्या लगेगा? हैव बीन लगेगा। मैंने रूल्स में पहले ही बता दिया है कि यू के साथ में हैव बीन का प्रयोग होगा। तो यहां लिखिए यू हैव बीन, फिर क्या रहेगा? वर्ब की ING फ्रॉम। तो क्रिया हमें देखना है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? तो लिख रहा हूं। लिखने का काम कर रहा हूं ना, तो क्या हो जाएगा? राइट, WRITING, राइटिंग। ठीक। क्या लिख रहा हूं? पत्र। तो राइटिंग अ लेटर, LETTER, लेटर। कब से? सुबह से। कन्फर्म है, सुबह से ही लिख रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? सिंस, SIN, सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। ठीक। अब आगे हम देखते हैं, उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है। उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है। तो उन्हें की अंग्रेजी हो जाएगी दे। क्या हो जाएगी? दे। और मैंने आपको बताया है कि I, we, you, they और प्लूरल नाउन के साथ में हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो जब सब्जेक्ट में लिखेंगे दे, तो दे के साथ में लगाएंगे
हैव बीन, दे हैव बीन, फिर लिखेंगे क्रिया की आईएनजी फ्रॉम, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं बुखार आ रहा है। जब बुखार आ रहा होता है तो आने की मीनिंग होती है सफरिंग। क्या होती है, सफरिंग होती है। ठीक, तो लिखिए दे हैव बीन सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग फ्रॉम फीवर, FEVER, सफरिंग फ्रॉम फीवर। कितने दिन से आ रही है, 5 दिनों से आ रही है। यानी कंफर्म नहीं है महीने का स्टार्टिंग दिन है या अंत दिन है, कौन सा है, 5 दिनों से आ रही है। तो क्या हो जाएगा, फॉर 5 days। क्या हो जाएगा, फॉर 5 days। दूसरा देखिए, वह इस मकान में 1990 से रह रही है। वह इस मकान में 1990 से रह रही है। यानी कन्फर्म हो गया कि 1990 से ही रह रही, ये निश्चित है। और जब निश्चित होता है तो वहां पर सेंस का प्रयोग करते हैं। तो कौन रह रही है, वह रह रही है, यानी महिला है तो महिला के लिए सी का प्रयोग करते हैं। लिखिए सी, और सी के साथ में क्या लगाते हैं, हमने आपको पहले ही बताया है, जहां सब्जेक्ट में ही होगा, सी होगा, इट होगा और सिंगुलर नाउन होंगे, उनके साथ में हैज बीन का प्रयोग करना रहेगा। तो देखिए सी के साथ में लगाएंगे हैज बीन, फिर क्रिया की आईएनजी फ्रॉम। तो क्या कह रहे हैं, रह रही है, तो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, LIVING, लिविंग। इस मकान में, तो इन दिस हाउस, फिर क्या 1990 से। तो जब कंफर्म है तो लगाएंगे सिंस 1990। अगला है आज सुबह से बारिश हो रही है। आज सुबह से बारिश हो रही है। तो हमने आपको बताया है कि इट का प्रयोग ऋतुओं के लिए होता है, मौसम के लिए होता है, ठीक, जानवरों के लिए होता है। तो वर्षा हो रही है, यानी यहां पर सब्जेक्ट क्या लगेगा, इट का प्रयोग करेंगे। और जब इट का प्रयोग करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो आइए लिखते हैं, इट हैज बीन, इट हैज बीन, फिर हमने कहा क्रिया की एनजी फ्रॉम। तो क्रिया की एनजी फ्रॉम क्या होता है, बारिश हो रही है, तो यानी रैनिंग हो जाएगा, RAINING। रैनिंग कब से हो रही है, सुबह से, आज सुबह से। तो रैनिंग टुडे, रैनिंग टुडे, सुबह से। तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, MORNING, सेंस मॉर्निंग। आगे देखते हैं, वह पिछले मंगलवार से स्कूल जा रहा है। वह पिछले मंगलवार से स्कूल जा रहा है, यानी पिछले मंगलवार से। तो पिछले मंगलवार की मीनिंग हो जाएगा लास्ट ट्यूसडे। ठीक है, सब्जेक्ट हमें पहले लिखना रहेगा, वह पिछले मंगलवार से स्कूल जा रहा है, यानी पुरुष है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी। और आपको पता है कि ही के साथ में हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। फिर आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो वर्ब क्या है, जा रहा, क्रिया का है जा रहा। तो जाना की स्पेलिंग होती है गो, इसमें आईएनजी हम लगा देंगे, गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल कब से, पिछले मंगलवार से। तो कंफर्म हो रहा है, तो आप लिखेंगे सिंस लास्ट ट्यूसडे, TUESDAY, सिंस लास्ट ट्यूसडे। अगला देखिए, माता जी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं। माता जी
1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं और हमने आपको बताया कि जितने भी सम्मानित व्यक्ति होते हैं वह सिंगुलर नाउन होते हैं, तो माता जी हमारी क्या है, सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए ये सिंगुलर नाउन है और इनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो लिखिए मदर, ठीक, सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, हैज बीन। मदर हैज बीन, फिर क्रिया क्या है, पढ़ रही है, तो वर्ब क्या है जी, फ्रॉम रीडिंग, READING, रीडिंग द रामायण। जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है, RAMAYAN, रामायण। कब से, 1 घंटे से, तो क्या हो जाएगा, फॉर एन आवर्स, HOUR, एन आवर। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।